तेजस्वी को जेल भेजेंगे मोदी, ये कैसी गारंटी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और किसी प्रकार का त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए पूरा मसला क्या है आज के वीडियो में। मैं ऋषिकेश कुमार, अधिवक्ता। प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिए, लेकिन ये बात ज़रूर बोले कि बिहार में हेलीकॉप्टर का चक्कर रुकने के बाद उसे जेल जाना होगा। यानी बात पूरा स्पष्ट है कि मोदी किसी और को नहीं, तेजस्वी को ही बोल रहा है। तेजस्वी अकेले बिहार में विपक्ष का पूरा भार थामा हुआ है। तेजस्वी खुद कहते हैं कि प्रत्येक दिन 4 से 5 सभा करते हैं, यानी अभी तक 225 सभा कर चुके हैं। बीजेपी वालों, अब तेजस्वी से निपटने के लिए अब अलग ही रास्ता चुन लिया है। तेजस्वी को कई सालों के लिए जेल में डाल दिया जाए। जेल भेजने का खतरा तेजस्वी पर ऐसे ही कई सालों से मंडरा रहा है, मगर पहली बार प्रधानमंत्री ने उन्हें जेल भेजने की गारंटी दे ही दी है। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। आगे आप देखिए, तेजस्वी यादव का अभियान नौकरी के आसपास घूम रहा है। कायदा से प्रधानमंत्री को तो बोलना चाहिए कि युवाओं को नौकरी दी जाए या देने वाली है, या कितनी नौकरी युवाओं को दिया जाए, इस बात का चर्चा उसके अपने भाषण में करना चाहिए। इसके बजाय सीधे तेजस्वी यादव को जेल भेजने की गारंटी दे रहे हैं। अजीत पवार के बारे में भी यही बोल रहे थे कि जब पार्टी दल बदल लिया तो मोदी की गारंटी पिछले दरवाजे से भाग गया और अजीत पवार के हजारों करोड़ों घोटाले के मामला का जांच बंद हो गया। लेकिन जेल भेजने की गारंटी उसके लिए है जो इसके साथ नहीं है। यानी जो गंभीरता से चुनाव लड़ेगा उसे जेल भेजने की गारंटी दी जाएगी। जिसे चुनाव से नहीं हराया जा सकता उसे जेल भेजकर हराया जाएगा। आगे हम और दिलचस्पी बात करते हैं कि मोदी बोलते रहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसियां कानून की प्रक्रिया के अनुसार फैसला ले रही है, लेकिन अब तो खुद ही जेल भेजने की गारंटी दे रहा है। जिस प्रकार पुलिस कैदी वैन को लेकर चलते हैं, उसी प्रकार मोदी खुद कैदी वाला वैन लेकर चले और जहां भी विपक्ष के नेता नजर आए, चाय के दुकान पर या दुकान पर कुछ खरीदते हुए या परिवार के साथ जाते हुए भी देखते ही उसे गाड़ी से उतरे और अपने वैन में बंद कर ले और जेल भेज दे। इससे भी काम नहीं चले तो 100-200 हथकड़ियाँ भी अपने साथ रखे और पुलिस का इंतजार ही क्यों करना, और तुरंत हथकड़ी लगाकर उसे जेल में भेज दे। इस तरह का भी काम किया जा सकता है। इतना ईडी और सीबीआई का समस्या को झेलने की जरूरत ही क्या है।
हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी हमारे भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ है। डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। आगे आप यह समझिए कि मोदी पूरे विपक्ष को तिहाड़ में डाल दे और बिना भाषण के ही चुनाव जीत जाएंगे। आगे केजरीवाल कहते हैं कि तेजस्वी को जेल में डालने की बात कर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। वही तय करता है कि कौन जेल में जाएगा और कितने दिनों के लिए जेल में जाएगा। जब अरविंद केजरीवाल कहते थे मीडिया वालों को, तो मीडिया वालों विश्वास नहीं करता था। तो अब स्पष्ट हो गया है कि जेल कौन जाएगा, यह बात मोदी ही तय करता है, और कितने दिनों के लिए जेल जाएगा ये भी बात मोदी ही तय करता है। मोदी ने अपने भाषणों से स्पष्ट कर दिया है कि कौन जेल जाएगा और कितने दिनों के लिए जेल जाएगा और कब जाएगा। आगे आप यह बात भी स्पष्ट समझ लीजिए कि अभी मोदी 2024 का चुनाव में जितने भी एनडीए का नेता है उसमें से 100 से अधिक नेता 2024 में विपक्ष दल से आए हैं। जो नेता अभी वर्तमान में 2024 लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। छापे और ईडी के डर से 400 से अधिक विधायक भी बीजेपी में लाया गया है। ये भी बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर 400 से अधिक विधायक को बीजेपी में लाया गया है। आगे संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष को अब गाली सुनने का समय आ गया है। बीजेपी इतना पर उतारू हो गया है कि आप उसी की आवाज़ से सुन लीजिए कि आगे वह क्या कहना चाहते हैं संजय सिंह की आवाज़ों में। विपक्ष को गालियां देने में यकीन रखते हैं, तो मैं तो अब बीजेपी के समर्थकों को, भक्तों को कहना चाहूंगा, कान में रुई लगा के जाना, सभा में कानों में रुई लगा के जाना, क्योंकि अब सिर्फ माँ बहन की गाली बाकी रह गई है। माँ से मटन हो गया, माँ से मछली हो गया, माँ से मंगलसूत्र हो गया, माँ से मदरसा हो गया, माँ से मुगल हो गया, माँ से मुजरा हो गया। अब माँ से माँ बहन की गालियां बाकी रह गई हैं। तो मैं भक्तों से और जो मोदी जी के समर्थक हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि माँ से मोदी 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 करते रहते हो, कहीं माँ से माँ की गाली ना आपको दे दे मोदी जी। इसलिए सभाओं में थोड़ा संभल के और बच के जाइए। कपिल सिब्बल ने बताया कि आप 4 जून को काउंटिंग में जाइएगा, तो इस विशेष बातों पर ध्यान रखिएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से कपिल सिब्बल के अपने ही शब्दों में वीडियो के माध्यम से आप जानिए। इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है CU नंबर। CU नंबर मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ ऊपर कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है BU नंबर, दैट मीन्स बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहाँ, बैलेट नंबर यूनिट होगा, ठीक है। और फिर पेपर सील होगी, उसकी पेपर सील होगी, वीवीपैट ID होगा। सो ये चारों चीज़ें लिखित रूप में होंगी वहाँ, ठीक है। आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पे। तो काउंटिंग टेबल नंबर 1 में आप देखोगे EVM इज ऑन ECI, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 2024, ठीक है। और नीचे लिखा है टाइम, मतलब कि ये रिजल्ट से पहले
रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम, कब मतलब के कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है, ठीक है। उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है, ठीक। फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। टोटल पोल वोट जब आ जाएंगे तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिजल्ट बटन दबाने की अनुमति देना। पहले ईवीएम, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी जो भी है, जब ये खत्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए, ठीक है। जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको दिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। आगे हम अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार गुप्ता कहना चाहते हैं कि भाषा ही हमें सब कुछ सिखाता है। आप अपने भाषणों का स्तर खुद गिराया है, खराब भाषण का प्रयोग आपने किया है, इसका मुआवजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा। आप सभी व्यूअरों को धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता, आप इस चैनलों को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में किसी प्रकार का समस्या हो या किसी प्रकार का त्रुटि हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबों को लिए समय समय पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअरों को।